हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हमने आपको कल की वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित 40 प्रश्न करवाए थे। उससे आगे प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। उससे पहले हम आपको राष्ट्रपति को क्रम से याद करवाएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक है RRS, जा वोट फिर नहीं गिरेगा रामशंकर नारायण के नाम पर। RR होता है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, S होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन होता है, जैसे जाकिर हुसैन होता है, बोर्ड से होता है बीबी गिरी होते हैं, और फिर से होता है फखरुद्दीन अली अहमद होता है, नहीं से होता है नीलम संजीव रेड्डी होता है, गिरेगा होता है जो ज्ञानी जैल सिंह होता है, आर से होता है आर वेंकटरमन होते हैं, और शंकर से होता है शंकर दयाल शर्मा होते हैं, नारायण से होता है KR नारायण होते हैं, और केस होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होते हैं, नाम से होता है प्रतिमा पाटिल होते हैं, और पी से होते प्रणब मुखर्जी होते हैं, और आर से रामनाथ कोविंद होते हैं, और डी से होते द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको RR मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा था। ऐसा होता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा था। जो तीसरे अपने हैं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन अहमद, 1967 से 1969 तक रहा था, और इनका कार्यकाल के दौरान में देहांत हो गया था। जो बीबी गिरी हैं, जिनका कार्यकाल है 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा था। जो पाँचवें हैं जो अपने फखरुद्दीन अली अहमद हैं, जो 1974 से 1970 तक इनका कार्यकाल रहा था, और इनका भी कार्यकाल के दौरान में मृत्यु हो गई थी। नहीं से आता है नीलम संजीवा रेड्डी, जो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद आता है आपका अगला गिरेगा होता है ज्ञानी जैल सिंह होता है, जिसका कार्यकाल है जो 1982 से 1987 तक रहा था। राम से होता है आर वेंकटरमन, 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। शंकर है जो शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 तक रहा था इनका कार्यकाल। और नारायण है जो KR नारायण, जिनका कार्यकाल है 1997 से 2002 तक रहा था। के साथ है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो 2007 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद आता है कि नाम से प्रतिमा पाटिल, 2007 से 2012 तक जो भारत की राष्ट्रपति रहीं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक भारत की राष्ट्रपति रही हैं। आर से आता है रामनाथ कोविंद हैं, जो 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे हैं। आपके जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 2022 से 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो ना, तो आपको राष्ट्रपति आराम से याद हो जाएंगे। इसके आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जिसमें आपका सही आंसर आता है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो उसके बाद अधिनियम बन जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था, जिसमें आपका सही आंसर आता है कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान एक शब्दावली में JB निषेधाधिकार कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर आता है ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ने JB निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था। JB निषेधाधिकार वह होता है जब संसद के लोकसभा व राज्यसभा द्वारा चुना विधायक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति लेने के लिए जाता है, और राष्ट्रपति उसको रोक लेता है, अपने पास रोक लेता है, और उसका हाँ ना में कोई आंसर नहीं देता है, उसे ही JB निषेधाधिकार कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? जिसमें आपका सही आंसर आता है कि अनुच्छेद 111 के तहत अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। उसके आता है आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई विधायक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उसे विधायक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है? जिसमें आपका सही आंसर होता है कि राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है रोकने को।
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है? जिसमें आपका सही आंसर है विधायकों पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति को विधायी शक्ति कौन सी है? जिसमें आपका सही आंसर है संसद का सत्र आहूत करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी स्वीकृति दी? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? जिसमें आपका सही आंसर है 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति संसद के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? जिसमें आपका सही आंसर है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और योजना आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आपका इसमें आंसर सही होगा सी नंबर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? जिसमें आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति है जो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जिसमें आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? जिसमें आपका सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की नियुक्ति प्रदान करता है? जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 143 है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की नियुक्ति प्रदान करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संविधान भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना संविधान भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या आपातकालीन की घोषणा करें या अध्यादेश जारी करे। जिसमें आपका सही आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, वह एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या कार्यपालक शक्ति है या इनमें से कोई नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है वह एक न्यायिक शक्ति है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना यह राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार
किसको है, जिसमें आपका सही आंसर है यह अधिकार राष्ट्रपति को है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, जिसमें आपका सही आंसर आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, जिसमें आपका सही आंसर है बिहार राज्य से थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जिसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वो 2 अवधि के लिए 2 अवधि तक राष्ट्रपति रहे, वो 1992 से 1962 तक रहे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, जिसमें आपका सही आंसर है BV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सर्वसहमति से निर्वाचक भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जिसमें आपका सही आंसर है संजीव रेड्डी हैं, सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे, जिसमें आपका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं हुए, सीधे राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें आपका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा व दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। वे डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, वो दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, जिसमें आपका सही आंसर है BV गिरी हैं, उनका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वे कौन हैं, जिसमें आपका सही आंसर है जस्टिस M हिदायतुल्लाह हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था और वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया उन्होंने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिमा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, जिसमें आपका सही आंसर है उनका 12वां क्रम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जिसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं और वे 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, जिसमें आपका सही आंसर है BV गिरी हैं उस समय के राष्ट्रपति। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, जिसमें आपका सही आंसर है एडविन ल्यूटियंस द्वारा किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, जिसमें आपका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू हैं। अब हम आपको कल की वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और इतने शानदार क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।